और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज मेरा थोड़ा पेपर था इसलिए वीडियो लेट हो गई है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और हाँ, पहले ही कह दूं, अब इसके बाद द ग्रेट रूलर का एपिसोड आगे नहीं आएगा क्योंकि सीजन 1 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और पता नहीं सीजन 2 कब आएगा। लेकिन अगर इस वीडियो के टारगेट पूरे हो जाते हैं ना, तो मैं हर हफ्ते में 2 या फिर 3 इसके नोवेल एपिसोड डालता रहूंगा। टारगेट ज्यादा नहीं है, सिर्फ 50 कमेंट और 200 लाइक का है, ठीक है। तो फिर क्या टारगेट मिलते रहेंगे छोटे छोटे और वीडियो छोटी छोटी आती रहेंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मू लॉन्ग जी को बताया जाता है, जो कि एकदम सब में लगे तेरी मचाने में लगा हुआ होता है। चाहे फिर वो सुजुआन हो, मूंग गोई हो या फिर आनरान हो, सबकी एकदम बुरी हालत कर रखी थी और सभी के सभी यहाँ पर समझ जाते हैं कि वो मू लॉन्ग जी से किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। अब इतने में मूचेन चलता है तो सामने आता है और अपनी डेमोनिक पिलर की, और हाँ पहले कह दूंगी हमारे मूचेन को जो डेमोनिक पिलर है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इसी डेमोनिक पिलर से हमारा मूचेन द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सबसे खतरनाक बंदे को मारेगा, मतलब कि ब्लेन को मारेगा, ठीक है। ताकि मूचेन इसे अपग्रेड कर देगा, लेकिन इसी की सहायता से मारेगा। ये हिंट था, ठीक है। मूचेन चलता है तो यहाँ पर डेमोनिक पिलर की पावर लेने लगता है। अब जब मू लॉन्ग जी देखता है कि मूचेन दोबारा से वही पावर का इस्तेमाल करने वाला है जिस पावर से उस समय पहले उसने बाई जुआन को मारा है, तो यहाँ पर मू लॉन्ग जी चलता है तो एक स्लैश अटैक हमारे मूचेन की ओर बढ़ा देता है अपनी तलवार से। अब भाई साहब, ये स्लैश अटैक हमारे मूचेन में लगने ही वाला होता है, तब यहाँ पर एक भाला आता है और इस स्लैश अटैक को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब भाई साहब, जैसे मू लॉन्ग जी इस भाले को दिखता है ना, तो इस भाले को देखते ही मू लॉन्ग जी समझ जाता है कि यहाँ पर शायद शेंग शेंग आ चुका है, इसलिए वो थोड़ा पीछे हट जाता है। अब इतने में हमें शेंग शेंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ गए थे। अब जैसे शेंग शेंग आता है ना, तो सुजुआन और बाकी के लोग चलते हैं तो खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बात होती है, ऐसा वैसा जेबो और सीधे इनके बीच फाइट होने लगती है, लगे तेरी। मू लॉन्ग जी चलता है तो वो शेंग शेंग पर अटैक करता है, शेंग शेंग चलते हैं तो वो मू लॉन्ग जी पर अटैक करते हैं और दोनों के बीच लगे तेरी होती रहती है बहुत समय तक। अब मू लॉन्ग जी परेशान हो जाता है, इसलिए वो सीधा यहाँ से भागने का प्लान बनाता है और सुजुआन और आनरान पर हमला कर देता है। सुजुआन और आनरान चलती हैं तो वो मू लॉन्ग जी के अटैक से बचती हैं, लेकिन मू लॉन्ग जी चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इतने में मूचेन चलता है तो वो डेमोनिक पिलर की पावर को एक्टिवेट करता है और मू लॉन्ग जी के सामने आ जाता है। अब जैसे ही मू लॉन्ग जी के सामने मूचेन आता है ना, तो मू लॉन्ग जी थोड़ा दिक्कत में आ जाता है क्योंकि मूचेन के आगे शेंग शेंग भी खड़े हुए थे। अब इसके बाद मूचेन और शेंग शेंग चलते हैं तो दोनों के दोनों हमला करने लगते हैं मू लॉन्ग जी पर और मू लॉन्ग जी में लगे तेरी मचाने लगते हैं, जिस वजह से मू लॉन्ग जी परेशान हो जाता है कि अब भाई साहब मैं करूं क्या, यहाँ से कैसे भागूं, क्योंकि शेंग शेंग और मूचेन यहाँ पर मू लॉन्ग जी को भागने नहीं दे रहे थे, क्योंकि अगर यहाँ से मू लॉन्ग जी भाग गया ना तो फिर से उसे बाद में पकड़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए अब भाई साहब मूचेन और शेंग शेंग चलते हैं तो दोनों के दोनों मू लॉन्ग जी के पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ जाते हैं और मू लॉन्ग जी में लगे तेरी मचाने लगते हैं। मू लॉन्ग जी चलता है तो वो भी अपनी हड्डियों को एकदम कड़क कर लेता है और दोनों से काफी समय तक लड़ता रहता है। हालांकि मू लॉन्ग जी थोड़ा बहुत तो जख्मी होता है, लेकिन इतना जख्मी नहीं होता कि वो यहाँ से भागे, मतलब कि हमारे मूचेन और शेंग शेंग उसे मार सके। अब इतने में यहाँ पर मू लॉन्ग जी को भी गुस्सा आ जाती है और वो सीधा एक भाले को, बोला जाए तो अपनी तलवार को हमारे मूचेन की छाती में घुसा देता है, जिस वजह से मूचेन नीचे टपक जाता है। अब इतने में यहाँ पर मू लॉन्ग जी चलता है तो मूचेन को पूरी तरह से निपटाने के लिए जाने ही वाला होता है, तभी नीचे से एक ड्रैगन निकल कर आता है और सीधा मू लॉन्ग जी को पीछे खिसका देता है। अब इतने में हमारे हम मूचेन को देखते हैं जो कि अपनी एंग्री बुद्धा आर्ट्स पर खड़ा हुआ होता है और उससे 2 ड्रैगन बनाकर सीधा मू लॉन्ग जी को घेर लेता है। अब इतने में हमें शेंग शेंग को भी बताया जाता है। शेंग शेंग चलते हैं तो अपना सबसे पावरफुल अटैक बनाकर मू लॉन्ग जी के ऊपर कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है और मू लॉन्ग जी यहाँ पर ठिल जाता है। लेकिन भाई साहब मैं हिंट दे देता हूँ कि मू लॉन्ग जी ने चूतिया बनाकर भाग गया है यहाँ से, वो अब आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि मू लॉन्ग जी को मारना इतना आसान नहीं है, उसे मारने में शेंग शेंग की भी हालत खराब हो जाएगी। तो समझ जाओ मू लॉन्ग जी कितना पावरफुल है, ठीक है। अब जैसे मू लॉन्ग जी यहाँ पर निपटता है ना, तो हमारे मूचेन को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और कमजोर होने के बाद नीचे गिर जाता है, बोला जाए तो बेहोश हो जाता है। अब सीन सब होता है और फिर हमें नॉर्थन एकेडमी का सीन बताया जाता है जहाँ पर मूचेन कुछ दिनों तक बेहोश डला रहता है और कुछ दिनों बाद होश में आता है। हालांकि मूचेन जो अभी होश में आया है ना, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है नोवेल एपिसोड में, अगर आपने सुन लिया होगा तो, कि शेंग शेंग ने हमारे मूचेन को कुछ दिया था, इसलिए हमारा मूचेन जल्दी से हील हो गया। अब जैसे मूचेन यहाँ पर होश में आता है ना, तो सबसे पहले उसकी नजर लिवली पर पड़ती है, जो कि बेचारे मूचेन का इंतजार करते करते खाना खाने वाली टेबल पर सो गई थी। मूचेन चलता है तो लिवली को एकदम प्यार से देखने लगता है। इतने में लिवली की भी आंख खुल जाती है और वो मूचेन के पास जाती है और मूचेन से पूछने लगती है कि तुम्हारी हालत कैसी है। मूचेन कह देता है कि एकदम तंदुरुस्त। मूचेन चलता है तो लिवली को एकदम प्यार से हक कर लेता है और हमें फिर प्यार मोहब्बत की 2-4 बातों को बताया जाता है कि तुम कैसे हो मेरे बाबू, सोना, पुच्चू, लुच्चू, मतलब कि सोना बाबू की बातों को बताया जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमें शेंग को बताया जाता है, जो कि एक एल्डर से कह रहा होता है कि जितना मुझे पता है कि जो ड्रैगन पैलेस है ना, ब्लैक ड्रैगन
ड्रैगन पैलेस है ना, वो अपने आप को रिवाइव कर रहा है, और अगर वो पूरी तरह से रिवाइव होगा तो हमारी नॉर्थन अकेडमी को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नॉर्थन अकेडमी और ड्रैगन पैलेस के बीच का मामला बहुत ही उलझा हुआ है। इसलिए अगर उनके पास पावर आ गई ना तो पक्का हमारे ऊपर हमला करेंगे, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और हाँ, और मैं आपको बता दूं कि भाई साहब से ड्रैगन पैलेस को खत्म करने के लिए हमारी मूचन की मॉम आएगी और सबको एकदम कढ़ाई में रिफाइन कर डालेगी, पलक झपकती। यार कोई नहीं, उसके बारे में आपको नोवेल में जानने को मिलेगा, ठीक है, जो कि इसी चैनल पर आएगी अगर आप हर ग्रेड रूलर के एग्जाम मतलब कि टारगेटों को कंप्लीट करवा देते हो तो। अब यहाँ पर ये एल्डर चलते हैं तो कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मूलोंग जी वहां पर मरा होगा, वो पक्का वहां से भाग गया होगा। शेंग शेंग भी एल्डर की बात समझ जाते हैं कि हाँ वो भाग गया होगा। इतने में मूचेन आता है और वो शेंग को धन्यवाद कहने लगता है कि तुमने मुझे रिसोर्सेज दिए इसलिए मैं जल्दी से हील हो पाया। शेंग चलते हैं तो वो मूचेन को ऑफर देते हैं कि टेंशन मत लो, अगर मैं किसी भी बड़ी फाइट में जाऊंगा ना तो तुम्हें वहां पर जरूर ले जाऊंगा। मूचेन यहाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि शेंग ऐसे ऑफर दे रहे हैं वो भी उसके लिए एकदम खास हैं, क्योंकि शेंग हमेशा अकेले ही मिशन पर जाते हैं और वो जो ऑफर दे रहे हैं वो उनके साथ चल सकता है। अब इतने में सुजुआन चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है शेंग से कि भूलना मत ब्रदर, मतलब कि पता नहीं ब्रदर कहा है पर क्या, लेकिन भूलना मत 1 महीने बाद हमारी नॉर्थन अकेडमी में कंपटीशन होने वाला है, जिसकी जानकारी मैंने नोवेल में दे दी है, तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा नहीं बताया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, 50 कमेंट 200 लाइक करवा दो हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।